आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे होती है शक्तियां खुश, कैसे आप कर सकते हैं शक्तियों की कृपा, दूत और गणों को प्राप्त। आज इस वीडियो में मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जो कि आप इसका फर्स्ट पार्ट मान सकते हैं, इससे पिछली वीडियो। इस वीडियो में अगेन जानकारी फिर पूछ दूंगा। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, विध्वंसन, विध्वंसक मतलब किस प्रकार से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हो शक्तियों के द्वारा, किस प्रकार से आप शक्तियों को पालोगे, किस प्रकार से आप शक्तियों की कृपा, उनके दर्शन, उनका आशीर्वाद, उनसे तंत्रगाट, पूछा, दृष्टि सब पालोगे। आज इस बहुत खास वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं, हमारी दीक्षा की फीस 3100 रुपए है, पूछा की फीस 200 रुपए है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की तामसिक साधना, प्रेत साधना, उसके बाद मशान साधना, शमशान साधना, चौराहे की किसी भी शक्ति की साधना, चौराहा जगाना, शमशान जगाना, अप्सरा परी, पैसे लाके देने वाली, पैसों की बारिश करने वाली, सट्टा लॉटरी नहीं करवाते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार के मुंजावीर नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ किसी प्रकार के मशानवीर नहीं मिलते हैं। आप सब दूर रहे ऐसे लोग, ना हमारा टाइम वेस्ट करें ना अपना वेस्ट करें, ना हम करते हैं ना हम करवाते हैं, ना हम किसी को जानते हैं जो कर सके। हमारे यहाँ सिर्फ नव दुर्गा शक्ति की साधना होती है, हमारे यहाँ सिर्फ 10 महाविद्याओं की साधना होती है जो माँ काली हैं, हमारे यहाँ सिर्फ गोरखनाथ जी, 9 नाथों की सेवाएं होती हैं, भगवान शिव, माता पार्वती मुख्य चलते हैं, इनके अलावा कोई नहीं। हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की तामसिक साधना नहीं होती है, संपूर्ण सात्विक, संपूर्ण मंत्रों की शक्तियों पे। तो आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। और भाई एक और बात की, हमारा फोन करने का समय सिर्फ और सिर्फ दिन में 10 से रात को 8 बजे तक है, उसके बाद आप फोन ना करें। अगर आप बार बार फोन करके परेशान करते हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा मेरी तरफ से। आइए अब चलते हैं जानकारी की तरफ। देखो पहले एक चीज जानो, शक्तियों को पाना है तो आपको जो है नियम करने आवश्यक है। बिना नियम के शक्ति पाना इम्पॉसिबल है। यूट्यूब पे जितने भी लोग आपको कहते हैं कि ब्रह्मचर्य मत करो, व्रत मत करो, दीप मत जलाओ, बस बैठो जाप करो 1-2 घंटा, आराम से 1 घंटा जाप करो और खेल खत्म। भाई कुछ नहीं हो, कुछ जीवन में कुछ उखाड़ लो तो भाई मेरे मुंह पे आके बोल देना, और मेरी जुत्ती तुम्हारा सर, सॉरी तुम्हारी जुत्ती मेरा सर। और बता भाई, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य की पालना मत करो, नियम मत मानो, तुम गृहस्थ हो, तुम ये हो वो हो, और तुम बस करो और माँ जगदम्बा या फिर कोई भी शक्ति प्रसन्न होगी, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। शक्तियां त्याग देखती हैं, शक्तियां त्याग देखती हैं कि तुम्हारे मन में उनके लिए कितना त्याग है, क्योंकि बिना त्याग के संसार में कुछ नहीं। कुछ पाना है तो कुछ त्यागना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम मुर्गा खा रहे हो, तुम मच्छी खा रहे हो, तुम सुअर खा रहे हो, ठीक है, तुम दारू पी रहे हो और फिर तुम कल्पना करते हो कि तुम्हारी शक्ति सात्विक रहे और तुम्हें कृपा करे तुम्हारे ऊपर। कभी भी नहीं हो सकती, लिख के ले लो। और तुम्हारे ऊपर कृपा भी नहीं करे, कभी करेगी। और अगर उसने कृपा कर दी तो फिर मैं नहीं मानता कि वो शक्ति है, या वो काली है, फिर वो दुर्गा है। क्योंकि जिस पशुपति नाथ ने सारे पशुओं को बनाया है और सब उसी के रूप है, और तुम उसी के पशुओं को खा रहे हो, तुम उसी की पशुओं की जान ले रहे हो, फिर तुम धारणा करते हो कि हाँ तुम्हारे लिए पशुपति नाथ का कोई रूप प्रसन्न होगा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है बिल्कुल। शक्तियों को पाना है तो नियम अति आवश्यक है। मैं ये नहीं बोलता कि तुम गृहस्थ में तो तुम रोज ब्रह्मचर्य करो, पॉसिबल भी नहीं है। मैं अभी अनमैरिड हूं, मैं हफ्ते में 5 दिन ब्रह्मचर्य करता हूं, हफ्ते में 5 दिन ब्रह्मचर्य। उसमें भी अगर कभी एकादशी पड़ गई, कभी 14 पड़ गई, पूर्णिमा पड़ गई, या फिर कोई तिथि पड़ गई, उस दिन भी करूंगा। फिर मैं नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि में करते हैं, सावन आता है, सावन के पूरे महीने में करते हैं, भादो आता है, भादो के पूरे महीने में करते हैं। नियम पालना अति आवश्यक है, ब्रह्मचर्य की पालना अति आवश्यक है। व्रत करना देवताओं के लिए अति आवश्यक है। व्रत करने से क्या होता है, लोग पूछते हैं, व्रत करने से पता क्या होता है? जो तुमने जीवन में पाप किए है ना, ये तो पाप जब से कटेंगे जो तुम जब करोगे। और फिर तुम्हें लगता है कि मेरा जब पता नहीं फलित हो रहा नहीं हो रहा है, मुझे कोई अनुभव नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, फिर तुम्हें उसके लिए 100 विचार आते हैं कि हाँ यार क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं है। अब उसी चीज को, जो तुम्हारे पाप हैं वो कट रहे हैं, मंत्र की शक्ति वहां लग रही है, तो उसकी हेल्प करो। कैसे करोगे? व्रत करो। जितना तुम व्रत करोगे तुम्हारे जितने पाप हैं, पाप कर्म है, कितने भी जन्मों के, वो सब कट जाएंगे। अब पूछोगे गुरु जी व्रत कितना करें, कैसे व्रत करें? मैं बता दूं कि मेरे इष्ट गोरखनाथ जी हैं, मेरे इष्ट माता काली हैं, हमारे यहाँ गद्दी भगवान शिव माता पार्वती को दी गई है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सोमवार का व्रत करूंगा तो हाँ सब खुश होंगे, ठीक है ना, पर मैं वो नहीं करता।
मैं शनिवार का व्रत करता हूँ क्योंकि मुझे माता काली प्रिय है, सबसे प्रिय है। जगदम्बा आदिशक्ति सबसे प्रिय है। माँ आदिशक्ति पार्वती सबसे प्रिय है। तो मैं उनको मान के, माता काली को मान के, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को मान के शनिवार का व्रत करता हूँ। इसके बाद जब कोई मेरा मन करता है, मैं सोमवार का व्रत भी करता हूँ कि हाँ मैं 5 करूंगा, मैं 21 करूंगा, मैं संकल्प ले करता हूँ। इसके बाद मैं हर एकादशी का व्रत करता हूँ, हर पूर्णिमा का व्रत करता हूँ, हर अमावस का व्रत करता हूँ। अब तुम कहोगे गुरुजी ये जरूरी है? हाँ बिल्कुल। एक बात बता, एक महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, एक बार अमावस आती है, एक महीने में। और तुम एक महीने में एक दिन भूखा रह लो यार, क्या क्या होगा? कुछ नहीं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि एक हफ्ते में एक दिन भूखे रहने से आपके शरीर की जो स्थिति है वो सुधरती है, उसमें बदलाव आते हैं और आपको एक हेल्थी जीवन मिलता है, एक हेल्थी जीवन आप ले पाते हैं, जी पाते हैं। तो कम से कम उनकी ही मान लो। एक हफ्ते में एक दिन अपने इष्ट के नाम से कर दो कि हाँ मैं इस दिन आपका नाम करूंगा, इस दिन मैं कोई अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मेरा पूरा ये व्रत आपको मैं समर्पित करूंगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने इष्ट की सुबह शाम आरती, सुबह शाम पूजा, ये नियम है। नियम तोड़ोगे तो भंग, या फिर नियम तोड़ोगे तो फिर शक्तियां नहीं आएंगी। नियम पालना आवश्यक है, बिना नियम के शक्तियां प्रसन्न नहीं होती है। आज लिख के ले लो, व्रत, आरती, पूजा, जप, तप, भोग, हवन सब जरूरी है। एक हफ्ते में मिनिमम 2 हवन करने आवश्यक है। अब पूछोगे हवन कैसे करें? हवन की अनेक अनेक विधियां, आसान से आसान विधियां पड़ी हैं, या फिर गुरु के सानिध्य में जाओ। बिना गुरु के आजकल कुछ नहीं मिलता। तुम सोचोगे ना ज्ञान, भाई यूट्यूब पे इतने ज्ञान वाले हैं, कहाँ कहाँ भटकोगे, कितना ज्ञान लोगे, किस जगह भटकोगे? एक बात तो बताओ, कब तक भटकोगे? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। 1 लाख गुरु है, सबकी अलग भावनाएं हैं, अलग धारणाएं हैं, अलग नियम है। तुम आज मेरा चैनल देख रहे हो, कल को किसी और का देखोगे, कब तक भटकोगे? किसके नियम मानोगे, किसके नहीं मानोगे? कहाँ कहाँ कंफ्यूज रहोगे? अब तुम्हारा पूरा जीवन कंफ्यूजन में निकल जाएगा और फिर एट द एंड तुम बुढ़े हो जाओगे और तुम्हारे हाथ में क्या बचेगा? शून्य बटा सन्नाटा, ना देवता ना शक्तियां, कुछ नहीं। और जो तुम्हें बोल रहा है कि ब्रह्मचर्य पालना मत करो और नियम की पालना मत करो, तो वो भगत तुम्हारा बना रहा है ना, उसके पास खुद कुछ है ना, तुम्हारे वो तुम्हें कुछ दे सकता है। ब्रह्मचर्य की पालना करो। कैसे करोगे? मुझे पता है कि नहीं होती है। आप एक साधु नहीं हो, संत नहीं हो कि आप हमेशा कर सको। हफ्ते में कुछ दिन बांध लो, शनिवार, मंगलवार, सोमवार, गुरुवार, इतवार, बंद कर दो 5 दिन। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अपने अंदर की एनर्जी फील होगी, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वीर्य शक्ति बचेगी, खुद में विश्वास आएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। मैरिड के बाद यानी कि शादी के बाद भी सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहेगी। खुद सोचो कितना कुछ, कितना कुछ है, कितना कुछ है तुम्हें उस एक चीज को छोड़ने में। और ये नहीं कि परमानेंट बंद है, हफ्ते के 2 दिन तुम्हारे पास है, कुछ भी करो। शक्तियों के नियम करो, एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, अमावस का व्रत करो अपने पितरों के लिए, ताकि उन्हें शांति मिले भगवान शिव के नाम से। हफ्ते में एक दिन अपने इष्ट का व्रत करो, कोई भी आपके इष्ट हो, इतना करो बहुत है। सुबह शाम 2 बार आरती करो, सुबह की आरती भी करो, शाम की आरती भी करो, जप भी करो, जब भली 5 माला कर लो, पर कर लो। अपने देवताओं को नित्य भोग दो, 5 पताशे 2 लौंग सुबह, 5 पताशे 2 लौंग शाम, कपूर के ऊपर। तुम्हारे देवता प्रसन्न ना हो भाई, सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारे देवता प्रसन्न ना हो, सवाल ही नहीं उठता है। अपने देवता को बोलो कि मेरे सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रुओं का नाश हो, मुझे कृपा मिले, मुझे आपकी भक्ति मिले, मुझे आपकी शक्ति मिले, मैं सनातन के लिए, लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ सकूं। ऐसी आप मुझे ऊर्जा प्रदान करें, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अरे जिस दिन तुम भगवान शिव का 10 लाख 11 लाख जाप कर लोगे ना, तो किसी के बाप में दम नहीं है तुम्हारी कोई ऊर्जा खत्म कर दे पीछे से। पर विनियोग के साथ, किसी गुरु के मार्गदर्शन में रह के, जो गुरु मंत्र चिकित्सा वाला हो, जो गुरु, जैसे कि भाई शनि धाम है, हम तो देखो सब कुछ उसे मानते हैं, मनु भैया को। दुनिया गई भाड़ में, जहान गया भाड़ में, बहुत साफ सी बात। उसे नहीं पता आज तक कि मैं उसका शिष्य हूं, या फिर मैंने उसके नाम, मैंने सब कुछ उससे ही प्राप्त किया है। मैं जो हूं उसकी वजह से हूं, लेकिन मैं हूं फिर भी। मेरे घर में उसकी फोटो भी है, मेरा गुरु है। अब कहोगे कि तुम्हें तो अपने गुरु से, अपने गुरु का नाम लेने की तमीज भी नहीं है। भाई मेरी बात सुन, तमीज होती है दिल से, इज्जत दिल से होती है। और मुझे अपने गुरु की इतनी इज्जत है, अगर वो एक बार कहे ना बेटा कि सब कुछ छोड़ दे, मैं ये चैनल 1 मिनट में डिलीट कर दूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। अपने गुरु के प्रति इतना भाव और भक्ति रखो कि देवता स्वयं खींचे चले जाएं।
अपने देवताओं के नाम से दीपदान करो, हफ्ते में 2 दिन दीपदान करो, उसके नाम से हवन करो, मंत्र का जाप करो डेली, भली एक माला करो ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे तुम्हारे अंदर। आरती करो, व्रत करो, चालीसा करो, उनका हृदय स्त्रोत करो, वो भी ना कर सको बस जाप कर लो, उतना बहुत है। जाप, भोग, आरती, नियम, ब्रह्मचर्य, लोगों की मदद, गरीबों की मदद, पशुओं पे पशुओं से प्रेम क्षमा कीजिएगा, पशुओं से प्रेम करो है ना, जब शक्तियां प्राप्त होंगी। किसी एक धाम को बांध लो कि हाँ मैं इस धाम में जाऊंगा ही जाऊंगा, 1 महीने में एक बार, जो भी आपके इष्ट का मंदिर हो उसमें आप 1 हफ्ते में एक बार जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, आशीर्वाद लेके घर आइए, बात खत्म। जो भी आपके आसपास कोई जिसे बोलते हैं ना सिद्ध पीठ हो, वहां पे 1 साल में अवश्य एक बार जाके प्रसाद चढ़ाई आइए, चाहे माता का हो, भैरव का हो, किसी का भी हो, सिद्ध पीठ हो, वहां पे जाके आशीर्वाद लेके आओ। आपके इष्ट का है तो अति उत्तम है। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना इतनी छोटी चीज नहीं है भाई, लोग नहीं कर पाते हैं, पूरी उम्र बीत जाती है, क्यों नहीं कर पाते हैं भाई? कैसे करेंगे? नियम नहीं पता तुम्हें नियम की पालना नहीं पता, तुम्हें देवताओं की शक्तियों का नहीं आभास है कि वो क्या है क्या नहीं है। अपने इष्ट का मंत्र उठा लो जो कि आपके लिए योग्य हो, या फिर आप जिसके लिए योग्य हो। नवान मंत्र ऐसे नहीं होता है, उसे मत उठाना। जो भी आपके इष्ट का सौम्य मंत्र जो कि सबके लिए अवेलेबल हो, उसका जाप करो डेली 5-10 माला करो ही। 10 माला वैदिक मंत्र की 10 माला मिनिमम करनी होती है। या फिर ओम नमः शिवाय ओम का जाप करो डेली, 11 माला सुबह, 11 माला शाम, सुबह शाम की आरती, कपूर पे भोग, ठीक है, उनके नाम से व्रत, ब्रह्मचर्य, नियम सब करो, और फिर देखो चमत्कार, और फिर देखो शिव की शक्ति, फिर देखो देवताओं की शक्तियां क्या है क्या नहीं है। 6 महीने में तुम्हारे पास शक्तियां होंगी, 6 महीने में तुम्हारे पास आभास होंगे, अनुभव होंगे, 6 महीने में शक्तियां तुमसे प्रसन्न होंगी कि हाँ गुरुजी। फिर याद करोगे कि हाँ कोई गुरुजी है आगे नोटियाल, उन्होंने कुछ बताया था मुझे, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं ना कि बिना गुरु के भी साधना करोगे तो सफलता मिलेगी, बिल्कुल सफलता मिलेगी, शक्तियां अर्जित हो जाएंगी, पर शक्तियों को इस्तेमाल करना नहीं आएगा। शक्तियों को इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु से विद्या लेनी पड़ेगी। बिना गुरु के चलोगे तो मरोगे, अपने परिवार को भी लेकर डूबोगे, खुद भी डूबोगे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के संसार नहीं। जब गुरु बनाया कृष्ण ने, जब गुरु बनाया राम ने, तो तुम्हारी औकात क्या है तो बताओ मुझे। इसका अर्थ है कि आप अपने से ऊपर किसी को मानते ही नहीं। किसी भी एक योग्य गुरु के सानिध्य में जाओ, और भाई मैंने ना सबको वो चीज प्रदान की है सिर्फ 3100 में, और किसी साधना का कभी कोई शुल्क नहीं रखा, सारी साधनाएं फ्री, बस वो साधना सात्विक हो, देवताओं की हो, बात खत्म। सब देता हूँ, विधि विधान देता हूँ, मंत्र देता हूँ। वरना जो लोग अच्छे हैं वो अवेलेबल नहीं है, जो लोग बुरे हैं वो अवेलेबल है, कर लो क्या करोगे, है ना। तो भाई आज की ये जानकारी थी हमारी, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप सबको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, जो भी आपके ग्रुप हो, जो भी आपके आसपास के जानने वाले लोग हो जो इस भक्ति मार्ग में हो और जो आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप सबकी नवरात्रि साधना सफल हो। आदेश आदेश, जय श्री सीताराम, अलख निरंजन अलख आदेश।